मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के जो एनसीईआरटी का सफाया है, हम उसको क्या करेंगे, पूरे को साफ़ कर देंगे। जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, ठीक है, उस पूरे को क्या कर देंगे, साफ़ कर देंगे। तो अब देखो, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है डाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, ठीक है। अब इसका पॉइंट देखो, पॉइंट क्या कहता है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि कितने और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ पर रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन ऑन द अर्थ की। 1.7 से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज है वो अपन ने ढूंढ ली है अर्थ पर, ठीक है। अब देखो, ICBN एंड ICZN ये क्या है, ICBN एंड ICZN ये है एक फुल फॉर्म, ठीक है। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ICZN की ऑफ जूलॉजिकल कर देना, वो सेम टू सेम हो जाएगी, और ऐसे कैसे हो जाएगा। अब देखो, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है कि जैसे किसी बच्चे की ग्रोथ हुई, यानी जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ी, उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। और ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ के दो करेक्टरिस्टिक होते हैं, टू करेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ, एक है इंक्रीज इन मास एंड एक है इंक्रीज इन नंबर। जैसे मैं गया जैसलमेर में मैंने देखा है एक रेत का टीवा, ठीक है, वो छोटा सा था। अब मैं है ना कुछ एक साल बाद वापस गया, तो उसकी जगह एक बड़ा रेत का टीवा हो गया। तो ये मानो कि उसमें है ना मास भी इंक्लूडेड हो गया एंड नंबर भी इंक्लूडेड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसकी ग्रोथ हो गई, किसकी, इस टीवे की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। अब और अब देखो, प्लांट की ग्रोथ कब तक रहती है, प्लांट की ग्रोथ रहती है थ्रू आउट लाइफ, यानी कि हमेशा रहती है प्लांट ग्रोथ, एंड एनिमल की ग्रोथ रहती है अप टू सर्टेन एज, ठीक है। एंड देखो, ग्रोथ फॉर इनसाइड क्या होता है, ग्रोथ फॉर इनसाइड है ना डिफाइनिंग फीचर होता है। और जो ग्रोथ है ना, ओनली ओनली जो अपन ने इधर देखा था, ग्रोथ है ओनली नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है जैसे किसी कपल ने बच्चा पैदा किया, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ग्रोथ मीन्स क्या है कि ग्रोथ मीन्स ये करो कि मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ ऊपर होता है जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ी, उसका ग्रोथ, और रिप्रोडक्शन जैसे किसी कपल ने बच्चा पैदा किया, उसको रिप्रोडक्शन। अब देखो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा कि इसमें कौन सा इवेंट होता है, इंक्लूसिव इवेंट होता है। वो इवेंट कैसा रहता है, सेम रहता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्लूसिव इवेंट रहता है, और वो इवेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। एंड जो फंगई में किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, फंगई में है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, एंड ईस्ट हाइड्रा में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, एंड प्लानेरिया में रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब देखो, रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर, जो रिप्रोडक्शन है वह है नॉन डिफाइनिंग फीचर। एंड जो एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन की वो है म्यूल्स, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन। ये बहुत अच्छा है। इनफर्टाइल ह्यूमन का मतलब क्या होता है, देखो, इनफर्टाइल का मतलब होता है किसी कपल ने बच्चा पैदा नहीं कर पाया, तो उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल ह्यूमन। तो अब देखो, नॉन डिफाइनिंग फीचर, उस इनफर्टाइल ह्यूमन को नॉन डिफाइनिंग फीचर तो नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग बोल सकते हैं। भाई ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसलिए हो गया कि रिप्रोडक्शन इज नॉन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अब आ गया बात मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो पहले मेटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे कि जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन होता है उसे अपन क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब भैया प्रॉब्लम आ रही है अपन को डिसाइडिंग करने में कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग मेटाबॉलिज्म को करे, या फिर और किसी को भी, जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और हाँ, रिप्रोडक्शन भी क्या है, रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। ये भी जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब देखो कि अब डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग कि इनको लैबोरेटरी में मतलब कि देखते हैं कि परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उससे मेटाबॉलिज्म पता चल जाता है कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। एंड कंक्लूजन क्या होता है कि जिस सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसे अपन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, ठीक है। और फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अब देखो कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है कि किसी सराउंडिंग और एनवायरनमेंट की सेंस करने की एबिलिटी, किसी सराउंडिंग और एनवायरनमेंट में जो सेंस करने की एबिलिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब देखो कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर अपन किसको बोलते हैं, कॉन्शियसनेस को बोलते हैं। और कॉन्शियसनेस का हिंदी में क्या मीन होता है, उसका हिंदी में मीन होता है कि चेतना, चेतना, ठीक है। हिंदी में मीन होता है चेतना। अब देखो कि प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, बट फोटो बी फैक्ट्री प्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब देखो, अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि मतलब सेल्फ खुद की चेतना क्या होती है कि अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ। अर्नेस्ट मायर, ठीक है, अर्नेस्ट मायर है जिसको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है, ठीक है, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। और इसने पहली बार स्पीसीज को क्या करा, डिफाइन करा, ठीक है। अब कारोलस लीनियस अंकल को देखो कि ये एक बायनोमियल मैं इसको नोट्स में ठीक कर दूंगा, ठीक है। इसको क्या, बायनोमियल, एक सेकंड,
इसको ये गिव बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये मतलब कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे अभी नीचे पढ़ेंगे इसके बारे में। और इन जो कारोलस लीनस अंकल है, इन्होंने है ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा, ठीक है। अब इसके बारे में आ गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब देखो, ठीक है, ईच नेम सच टू कंपोनेंट्स, यानी कि इसके दो नेमों में जो मतलब कि इसके ईच नेम, हर नेम में ना टू कंपोनेंट्स। अब देखो कैसे है कि जैसे अपन ने मैंगो का है ना, मैंगो का क्या ले लिया, बायोलॉजिकल नेम लिया जिसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब ये है जेनेरिक नेम, यानी कि इसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं जीनस, एंड स्पेसिफिक नेम यानी कि स्पीसी, ठीक है। तो अब ये है जीनस, ये है स्पीसी। अब देखो मैंजीफेरा इंडिका, अब इन्होंने मतलब कि किसने कि मैंजीफेरा इंडिका को किसने मतलब कि डिफाइन किया था, कारोलस लीनस। तो इनका नाम क्या आ गया, मतलब कि नीचे देखे एक सेकंड किधर गई, हाँ इनका नाम आ गया लिन, ठीक है। अंडरलाइन ऊपर हो गया थोड़ा करने में, ठीक है। अब इंडिकेट दैट द स्पीसी वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, ठीक है। तो इन्होंने जो पहली बार इस मैंजीफेरा इंडिका को मतलब कि डिफाइन करा था, तो लीनियस का नाम फिर लिन आ गया, ठीक है। अब देखो कि यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब देखो जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है, मैंने बताया था ये जीनस है, ये स्पेसिफिक यानी कि स्पीसी है, स्पेसिफिक है, ठीक है। अब देखो मैंजीफेरा इंडिका कि इसमें इसमें अपन ने अंडरलाइन कर रखा है नीचे, ठीक है, ये मतलब हैंड रिटन नोट्स है, अंडरलाइन कर रखा है जो व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, तो इसके नीचे अंडरलाइन है क्योंकि ये अपने हाथ से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जो एम है, जो एम है और जो आई है, ठीक है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है जो कैपिटल लेटर, यानी कि अब तुम ऐसे नहीं कि हाँ भाई इसको स्पीसी बोले या जीनस बोले, कि इधर वाला जो भी इधर वाला है ना, यानी कि जो स्टार्टिंग में है उसको जीनस बोलो, और जो सेकंड बार है उसको स्पीसी बोलो। तो हर जीनस का फर्स्ट लेटर से कोई सा भी हो कैपिटल रहेगा, और जो इंडिका का है ना जो फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि सर ने तो ये बताया नहीं भैया, ठीक है। अब देखो कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन भाषा में लिखते हैं जो टेडी है, जैसे मतलब कि कुछ भी लिखो, जैसे मैं लैटिन लिख रहा हूँ तो मतलब ऐसे टेडी भाषा में लिखी जाती है, ठीक है, लैटिन। अब ऐसे है एक लैटिन इन रिटर्न इन इटैलिक्स, मतलब कि इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। दे आर लैटिनाइज और ड्राइव्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या है कि हम जो डॉग मैमल्स एनिमल्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कि देखो डॉग बिलोंग करता है किसको, मैमल को, मैमल बिलोंग करता है किसको, एनिमल को, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करता है टैग्जा एट डिफरेंट लेवल में, क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है। और अपन टैग्जा को क्या बोलते हैं, रैंक भी बोलते हैं, ठीक है, टैग्जा इक्वल्स टू रैंक। अब देखो कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी एक ऐसी चीज़ होती है कि देखो बेस ऑन करेक्टर, ये करेक्टर पे बेस रहता है, एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टैक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं टैक्सा में, ठीक है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या होते हैं कि बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी होती है कि इसमें वो ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये पूरी एनसीईआरटी का सफा है, इसमें पूरी एनसीईआरटी को साफ कर देगा, ठीक है। बुक में पढ़ लेना, एनसीईआरटी में बहुत इजी लैंग्वेज में। देखो कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, करेक्टराइजेशन, एंड फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, लास्ट में क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। देखो कि टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एंड सिस्टमैटिक्स होता है टैक्सोनॉमी प्लस फिलोजन, ठीक है, फिलोजेनी। लास्ट है ये पॉइंट कि देखो इसको कैसे करेंगे कि किंगडम, फ्लायम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी, ठीक है। कि सॉरी एक सेकंड, कि मतलब कि देखो इसमें ये एनसीईआरटी फोटो ली हुई है कि जो किंगडम फ्लायम क्लास ये है हायर कैटेगरी में, और जो ऑर्डर है वो है इंटरमीडिएट में, और जो ये है फैमिली, जीनस, स्पीसी ये है लो कैटेगरी में, ठीक है। तो इसको अपन कुछ याद करने की ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। याद कैसे करेंगे कि
कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। ठीक है, ऐसे कर लेना इसको याद। तो अपना चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड चैप्टर के लिए कमेंट करें अच्छा लगा नहीं लगा वीडियो। तो हाँ, इसकी जो PDF नोट्स है वो मैं दे दूँगा। और हाँ, कि इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करें, उधर मैं आपको जो PDF की नोट्स है वो मैं दे दूँगा। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक